बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज लीगल इशू डिस्कस करेंगे दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, कि हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि बाज़ दफ़ा इंसान जो है फितरी तौर पे इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात नफसानी ख्वाहिशात कह लें कि इंसान को ये वरगला देती हैं। बाज़ दफ़ा इंसान बहक जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर दो ऐसे केसेस जो मेरे पास खुद अपने जो मेरे ऑफिस के केसेस हैं मैं उनकी बात करूंगा। ट्रू स्टोरीज़, ये सच्ची बात है, बिल्कुल फैक्ट मेरे पास हैं, मेरे पास क्लाइंट मौजूद हैं कि उनके साथ ही वाक़या हुआ। जिना के केसेस हुआ क्या और आजकल ट्रेंड चल क्या रहा है, ये मैं आपको गोश गुजार करता हूँ। तवज्जो से सुन लें कि कभी ज़िंदगी में अगर हो जाए ऐसा मामला कि कोई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कोई लड़की अट्रैक्ट कर रही है और आप जनाब हीरो बन जाते हैं, 2 दफ़ा 4 दफ़ा उसने जानू जानू आपको टेक्स्ट किया और आप चल पड़े, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, सज़ाएँ क्या होती हैं, फंसता बंदा किस तरह है। 2 केसेस ट्रू स्टोरीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। पहली स्टोरी तो ये थी कि पीछे गेम कुछ और चल रही है, आपको नहीं पता। एक लड़की आपको अट्रैक्ट कर रही है, अचानक कहीं से नमूदार हो गई है, आपने उसको जनाब देख लिया है, ज़ियारत कर लिया उसकी, और वो जनाब आपको लिफ्ट करवा रही है। अब आप खुशफहमी में है, मालूम नहीं ये खुशामद की हकीकत, कह दे उल्लू को अगर कोई रात का शहबाज, कि बिला वजह बेलौसा आके क्यों लिफ्ट करवा रही है मुझे। आप इस चीज़ को भांप नहीं पाए जनाब, आप के पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे, फंस गई है मेरे साथ जनाब, चक्कर चल गया, गर्लफ्रेंड बन गई है, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन लड़की के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसके अंदर स्टोरी क्या चल रही है, इस कहानी से बिल्कुल बेखबर हैं आप। हुआ ये क्लाइंट के साथ कि कुछ केसेस उसके चल रहे थे, केसेस चल रहे हैं, उन्होंने कहा यार इस केसेस का तोड़ तो बन नहीं रहा, समझ नहीं आ रही, इसको क्यों ना किसी तरीके से फंसाएं। उन्होंने प्लान करके एक लड़की को तैयार किया कि आप इसके साथ मरासम बनाएं, फिर इसके ऊपर FIR तगड़ी सी करवाएंगे, इसका इलाज कर देंगे। अब ये जनाब अपना काम कर रहा है, लड़की आई है, हेलो हाय बाय, नंबर ज़रा दीजिएगा, तो वाह जी नंबर एक्सचेंज हो गए, ज़रा आ जाए ना जानू, आपको देखा है तो बस देखती रह गई हूँ, बहुत दिल ही खुश हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब ये जानू जो है जनाब आसमान को जा लगे कि मैं तो पता नहीं क्या हो गया मुझे। बहरहाल यूँ चैटिंग हो रही है, जानू जानू हो रहा है। कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा आप आए ना, तशरीफ़ लाएँ, वो फ़लाँ जगह पे एक होटल है उधर तशरीफ़ लाएँ, तो टेंशन ही नहीं लेनी किसी बात की। और जानू साहब जनाब चल पड़े हैं। जानू चल के जनाब होटल में पहुंच गए हैं, कमरा इन्होंने लिया है, उधर इन्होंने जनाब जिना किया। जिना करने के बाद वो कहती है अच्छा जी जानू ओके बाय बाय। तो जानू को कहा कि तो थाने चली गई, जाके उसने FIR जानू के ख़िलाफ़ करवाई ठीक ठाक जिना की। और जिना की जो FIR होती है बड़ी ख़तरनाक होती है, आसान नहीं होती, सज़ाए मौत हो सकती है इसमें बंदे को। अब पुलिस में जब FIR दर्ज करवाते हैं ना, उसके बाद फिर मेडिकल भी होता है, उसने अपना मेडिकल भी करवाया, और मेडिकल के अंदर फिर जनाब मेडिकल होता है तो पता चलता है इसके साथ रेप हुआ है नहीं हुआ। और DNA टेस्ट जब होता है, DNA टेस्ट होता है तो उससे फिर मर्द का पता चले कौन से मर्द का DNA है, वो भी स्पर्म से पता चल जाता है। अब जानू को कोई खबर नहीं, जानू जनाब अपने काम पे लगा हुआ है, जाके उसको बस मिस यू कर रहा है अभी भी, उसको नहीं पता मेरे खिलाफ FIR हो गई है, जना का पर्चा हो चुका है, मेडिकल भी हो गया। और पुलिस आती है 2-4 दिन बाद, जानू को पकड़ती है, कान से वो थाने ले जाते हैं, FIR कैद कर दी। जानू टेंशन हुआ क्या, वो बाद में पता चला कि ये उस दिन फलां वाक़या था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये। जानू परेशान, उसको जनाब अब पीछे से कॉल्स आ रही हैं, कहते हैं 70 लाख रुपया दे दो। टोटल उसके पास जमा पूंजी अंदाज़ा लगा लिया ना कितनी है, उन्होंने कहा 70 लाख है, और 70 लाख दे दो तो सुलह कर लेते हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है अदरवाइज़ नहीं। अब जानू टेंशन में हुई, यार 70 लाख रुपया नहीं देता, सज़ाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, कोई भी बड़ी सज़ा हो सकती है ना। ये टेंशन में सर पकड़ा हुआ है, बनेगा क्या मेरा, मैं मरने वाला हूँ, मैं 25 साल के लिए जेल में जाने वाला हूँ, क्या कर लिया मैंने, हुआ क्या मेरे साथ, जानू को नहीं पता चला। तो ये
किस तरह बंदे ट्रैप होते हैं, उनको सिर्फ वो तितलियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही हैं, परियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन ये नहीं पता परी के दिमाग में क्या है। परी अगर थोड़ा सा कदम बढ़ा लिया ना परी ने, तो आपके पर कट जाएंगे, फिर तबाह हो गया वो बंदा, टेंशन में गया, सा तलाक कहाँ से क्या करना है, अदालतों के चक्कर, वकीलों को अब फीसें दे, इसको फीस दो, उसको फीस दो, भागो दौड़ो, टेंशन पड़ी हुई है। और वो बंदा जिस पे ये FIR हुई है, ज़िल्लत कितनी होती है सोसाइटी के अंदर, परेशानी कितनी होती है, ज़हनी कोफ्त कितनी होती है, फाइनेंशियल लॉस तो चलो ब्लैकमेलिंग जो होती है, पुलिस वाले फिर पूरा खैर मकदम करते हैं ऐसे बंदे का। दूसरा केस सुनिए, ट्रू स्टोरी, महल्ले की थी, अजीज़ो कारब थे, तो जनाब उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उनका अच्छा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो बड़ी टसल चल रही है। वो एक उनमें से भी एक आंटी थी, उसने नौजवान था 25 ईयर्स ओल्ड, तो नौजवान को हेलो हाय बाय, वो को 35 साल की होगी, ये 25 साल का होगा, तो जनाब हेलो हाय हो गई कंसेंट के साथ, मर्ज़ी के साथ। और रात के 2 बजे उसने बुलाया अपने घर में, हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री था, घर में बुलाया, कंसेंट के साथ हुआ जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद फिर वो भी उठी सुबह जाकर गन पॉइंट पे रात के 2 बजे आ गया था हमारे घर, ये किया वो किया, तो वो उसके ऊपर FIR हो गई। 4 साल से वो लड़का 25 ईयर्स ओल्ड है, 4 साल से जेल में है, उसको सज़ा हो गई, 12 साल के लिए जेल की सज़ा हुई है उसे। अभी तक उसकी अपील सुनी नहीं गई, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो 4 साल से जेल काट रहा है, अभी पता नहीं कितने साल काटेगा। 4 साल जेल में काटना, इसको थोड़ा तसव्वुर करें। कभी ज़हन में आ जाए ना शक शुबा, कोई ऐसी चीज़, कोई वसवसा आ जाए कि यार कोई हरकत ऐसी करने को जी चाहता है आपका, जिना करने को, अल्लाह ताला का खौफ तो बहरहाल होना चाहिए। अगर नहीं भी आपके अंदर, आप बड़े नादान हैं, आपको अल्लाह ताला का खौफ भी नहीं आ रहा, आपको कोई तालीमात, कोई अखलाकियात, हर चीज़ आप बेहिस्से हैं बड़े, लेकिन इस चीज़ को तो सोच सकते हैं आप कि बेहिस्सी ज़रा होश के नाखुन लें कि ये अखलाकियात के अलावा भी, ये दीनी मामलात के अलावा भी, अल्लाह की नाफरमानी के अलावा भी, ये दुनिया के अंदर कैसा आप टेंशन में पड़ जाओगे। चंद लम्हों की लज्जत के लिए आपके गले में वो बदनामी का तौक पड़ने वाला है कि जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप कैसे आंख उठा के उस सोसाइटी के अंदर चलोगे जहाँ पे ये मशहूरी हो गई कि आप जानी हैं। आप कितने, यानी 4 साल, 8 साल, 6 साल, 20 साल आप जेल में काट दो, खुदा न खास्ता सजाए मौत हो जाए, मरोगे किस, मौत कैसी होगी आपकी, आपका जीना, आप जिंदा भी रहे, आप जेल काट के बाहर भी आ गए, आपका जीना कैसा होगा। आपके बहन भाई आपके ऊपर थू थू करते फिरेंगे, सोसाइटी वाले तो वैसे माफ़ नहीं करते, अच्छा आदमी भी उसको भी नहीं स्पेयर करते। तो इसलिए कभी ज़हन में ये शैतानी आ जाए जिना वाली, तो बचें इससे, बहुत ख़तरनाक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया के अंदर लान तान और दुनिया के अंदर जो सज़ा मिलनी है ना, जो पाकिस्तान का कानून है, वो आपकी सहेली बेशक कह दे जानू आ जाओ तो जानू चले जाओ, तो ये तो वो ना बिलीव करें। हमारी कोर्ट्स जो है, पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है, वो इतना एक्यूरेट नहीं है। वहाँ पे औरत की स्टेटमेंट काफ़ी है, औरत कहे मेरे साथ जिना किया तो किया है, वो कहे ज़बरदस्ती किया तो किया है। कौन साबित करेगा कि कंसेंट थी कि नहीं, कौन सी उधर वीडियो बन रही थी, कंसेंट से हो रहा था कि कैसे हो रहा था। वहाँ पे देखा जाएगा कि इस औरत की स्टेटमेंट और उसके बाद मेडिकल, और मेडिकल के अंदर अगर आपका DNA आ जाता है, DNA मैच कर जाता है, तो आपको पता भी नहीं कितनी बड़ी मुश्किल आने वाली है। खुदारा अपने ऊपर रहम खाए, अपने पेरेंट्स के ऊपर रहम खाए, अपनी फैमिली के ऊपर रहम खाए कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। नौजवान नस्ल हाई अलर्ट हो जाए, वकला को तो केसेस आएंगे अगर ज़्यादा काम फैलेगा, लेकिन नहीं, केसेस आए ना आए, हक़ यही बनता है कि आपको टेक्निकलिटीज़ समझा दी जाए, आपको बता दिया जाए कि कितनी परेशानियाँ आपके लिए, परेशानी को पेशखैमा साबित हो सकती है ये हरकत। छोटी सी हरकत, चंद मिनटों की बात है, लेकिन उसके बाद कई सालों का खेल है ये जो आपके गले पड़ने वाला है। तो उम्मीद है आज आपने जिना जो है इसकी कितनी ख़तरनाक सज़ाएँ और कितने ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस और कितनी ज़िल्लत का सामना आपको करना पड़ सकता है उसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।